अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी रेसिपी भिंडी की। आम तौर पे जो लोगों से गलती होती है वो ये होती है कि उनकी भिंडी जो है वो लेसदार बनती है और बहुत नरम नरम सी बनती है, जो कि इतनी मज़े की नहीं लगती है। तो मैं जो भिंडी की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी वो क्रिस्पी भी बनेगी और बहुत ही मज़े की बनेगी, और स्पेशली इसमें बिल्कुल भी लेस नहीं होगी। तो चलें जी, चलते हैं और इसको रेडी करते हैं। हाफ़ के जी मेरे पास भिंडी है, जिसको मैंने धो लिया था, खुश्क करने के बाद काट लिया है। 3 अदद प्याज से, जिनको मैंने बारीक काट लिया है, और 2 अदद मेरे पास यहाँ पे टमाटर हैं, और यहाँ पे अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून, और लहसुन है यहाँ पे मैंने उनको जो है बारीक काट लिया है, उनको मैंने कूटा नहीं है। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, और 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, और यहाँ पे ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी है 1/2 टीस्पून, और 1 टीस्पून यहाँ पे मेरे पास चिकन पाउडर है, और ये थोड़ा सा मेरे पास पेपरिका पाउडर है, और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है, और खुश्क धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं, इसको बनाते हैं। यहाँ पे मैंने पैन जो है चूल्हे पे रख दिया था, और इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल में थोड़ा इसमें ज़्यादा ऐड करूँगी क्योंकि इसमें भिंडी फ्राई करनी है। आपने वीडियो मेरी पूरी देखनी है, इंशाल्लाह मैं इसमें आपको ज़रूर ये बताऊंगी कि आपकी जो भिंडी है वो लेसर किस तरह से बनती है और क्रिस्पी किस तरह से बनती है। तो यहाँ पे देखें, भिंडी हमारी जो है वो फ्राई होते तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, और ये देखें लाइट ब्राउन कलर में आ चुकी है, और ये क्रिस्पी हो चुकी है। ये नरम नरम बिल्कुल भी नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे, क्योंकि जब हम इसको नरम कर देते हैं, यानी सब्ज़ सब्ज़ ये भी रहती है, ये बिल्कुल भी ब्राउन नहीं होती, तो वो लेसदार बनती है। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे अच्छी तरह से। इसका ऑयल जो है वो हम निकाल के तो इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उसी ऑयल में प्याज ऐड करेंगे, और प्याज़ों को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारे सोटे हो चुके हैं। अब हम इसमें अदरक का जो पेस्ट है वो ऐड कर देंगे, और लहसुन जो हमने काटा हुआ था वो भी इसमें ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और 1 मिनट के लिए इसको भूनेंगे, और साथ में सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर देंगे। अच्छा, ये जो लहसुन मैंने इस तरह से डाला है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप भी ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अदरक और लहसुन डाले 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे, और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इन स्पाइसेस को हम तकरीबन 2 मिनट के लिए भूनेंगे, क्योंकि जितनी भुनाई अच्छी होगी उतना ही सालन में फ्लेवर जो है वो अच्छा आएगा। मसाले भूनते हुए तकरीबन हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर मैं हमेशा मसाले ऐड करने के बाद ही ऐड करती हूँ, इसी तरह से उनका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। आप भी ट्राई करके देखिएगा। टमाटर डालने के बाद मैंने इसे ढक दिया था। 2 मिनट के बाद टमाटर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे, और फिर इसमें ऐड कर देंगे भिंडी, जो कि हमने फ्राई की थी। और भिंडी बिल्कुल भी नरम नहीं हुई है, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, ब्राउन कर लिया था, इसलिए नरम नहीं हुई है। और दूसरा, मैंने इसको प्लेट में नहीं बल्कि टोकरी में निकाला था, तो वो हवा लगती रही है, इसलिए बहुत सॉफ्ट नहीं हुई है। तो इसको डालने के बाद भी हम 2 से 3 मिनट जो है वो इसको भूनेंगे, और इंशाल्लाह इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। आप भी इसी तरह बनाइएगा तो आपको भी ये भिंडी बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत मज़े की लगेगी। तो ये देखें, अब हम इसे ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद डिश आउट करेंगे। 2-3 मिनट हो चुके थे, और अब हमने इसका जो ढक्कन है वो उतार लिया है। इसे अब डिश आउट करेंगे। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, और इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखें, बहुत ही प्यारी लुक भी आई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।